दोस्तों पवन सिंह जी का एक गाना आता है जो लगभग बहुत लोगों में से कुछ लोगों को पता है कैसा फील होता है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। यानी कि दोस्तों बहुत लोगों में से कुछ लोगों को तो जरूर इस गाने सुनकर कुछ न कुछ कमी निकाल ही दिए हैं। दोस्तों सारा कमी इस गाने के बारे में जान सकते हैं जब ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इस गाने को रिलीज किया गया है आदि शक्ति फिल्म्स। दोस्तों ये गाना जब रिलीज किया गया तो बहुत लोगों को अच्छा भी लगा और बहुत लोगों को खराब भी लगा। दोस्तों इस गाने की बात करें तो इस गाने में स्टोरी यही दर्शाया गया है कि पवन सिंह पहले उस लड़की के पीछे बहुत दीवाने रहते हैं और हर समय यानी कि हर समय उस लड़की का नाम जपता रहता है और उसी के प्यार में एकदम मगन रहते हैं, एकदम दीवाने रहते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा होता है, सारा कुछ छोड़ के, सारा लड़की का झंझट वगैरह छोड़कर और वो दूसरे जगह चले आते हैं और उस लड़की को पता चलता है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था यानी कि पवन सिंह वो कहाँ है। दोस्तों उस लड़की को पता चलता है और वो पहुंच जाते हैं पवन सिंह के पास और वहीं पे बोलते हैं कि आप तो मेरा इतना नाम ले रहे थे पहले मेरे साथ जीने का, ऐसे वगैरह वगैरह, यानी कि जो प्यार में होता है वो सारा दर्शाती है लड़की। उसके बाद पवन सिंह कहते हैं कि मैं वो सब धंधा वगैरह छोड़कर और महाकाल के भक्ति में लीन हो गए। यानी कि दोस्तों वही जगह है जहां पवन सिंह उस लड़की को प्यार के ठुकरा कर भोलेनाथ के शरण में आ गए थे। दोस्तों पवन सिंह भोले बाबा के शरण में आ जाते हैं और उस लड़की को पता चलता है कि भैया मेरा पवन सिंह तो भोले बाबा का भक्त बन गया है। दोस्तों बस एंट्री मारते हैं और वहीं पे अपना बयान देते हैं और वहां पे पवन सिंह बोलता है कि भाई मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं मतलब एक जो एटीट्यूड है ना पवन सिंह जी के अंदर वो इस गाने में दिखाया गया है और बोलते हैं कि मैं अब भोले दानी का यानी कि महादेव का भक्त हो गए हैं, अब मैं इन सब पे ध्यान नहीं दूंगा। दोस्तों ये गाना का यही स्टोरी है और ये स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा भी लग रहा है। और दोस्तों इस गाने को शिल्पी राज जी गाए हैं और पवन सिंह अपने मस्त भरा आवाज में और मस्त भरा अंदाज में इस गाने को गाए हैं। दोस्तों वहीं पे विशाल भारती ने इस गाने को लिखे हैं जो कहीं ना कहीं अच्छा लिखे हैं और श्याम सुंदर ने इस गाने में म्यूजिक दिया है जो आदि शक्ति का काम ही करता है। और दोस्तों इस गाने में वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। बहुत सारा बैकग्राउंड में डांसरों को रखा गया है और अपने अपने जगह पे सारा लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और अच्छे से इसको फिल्माया गया है गाना को। दोस्तों इस गाने में लोग कमी निकाल रहे हैं कि ये गाना पहली बार सुन रहे हैं तो कोई अच्छा नहीं लग रहा है। दोस्तों नो डाउट ये गाना को आप पहली बार सुनिएगा तो उतना मतलब आपको फील नहीं करवाएगा। यानी कि पवन सिंह का कोई भी गाना सुन लीजिए जो फर्स्ट बार में सुनते फील आ जाता है, इस गाने को सुनने के बाद आपको फर्स्ट बार में ही फील नहीं दे सकता है क्योंकि इसके लिरिक्स में उतना दम नहीं है जो आपको फील दे दे। दोस्तों दूसरा बात और दूसरा पॉइंट कि बहुत लोगों का ये मन है कि इसमें शिल्पी राज नहीं गाती तो कहीं बेहतर रहता। दोस्तों मेरा मानना नहीं है कि शिल्पी राज नहीं गाती तो बेहतर रहता, ये लोगों का कहना है और बहुत सारे लोग इनके नीचे कमेंट किए हैं कि भैया इसमें प्रियंका सिंह जी रहते गाए हुए तो बहुत अच्छा लगता। दोस्तों खैर अगर आप लोग इस गाने को सुन लिए हैं या नहीं सुने हैं तो सुन के आइए और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि ये गाना आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू आप सभी को नमस्कार।